रोहिंग्या समुदाय के घुसपैठिए दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं और बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं है। परंतु जिस तरह से बांग्लादेश इस समस्या से निपट रहा है उससे दुनिया दो धड़ों में बट गई है। एक वो जो बांग्लादेश के कार्यशैली के पक्ष में है और एक वो जो इसके पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण रोहिंग्या दुनिया भर में चिंता का विषय बन गए हैं। बांग्लादेश ने भी इसी कारण से इन्हें एक ऐसे द्वीप पर भेजने का काम शुरू कर दिया है जो बाढ़ से काफी प्रभावित है। ऐसे में कई लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश जानबूझकर इन रोहिंग्या को मारना चाहता है। दरअसल बांग्लादेश में वुहान वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और प्रशासन को भय है कि कॉक्स बाजार क्षेत्र जल्द ही इस महामारी का एक भयानक हॉटस्पॉट बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉक्स बाजार क्षेत्र रोहिंग्या घुसपैठियों से भरा पड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने 29 रोहिंग्या घुसपैठियों के पहले गुट को भासन छार द्वीप पर भेजा है, जिस पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंता भी जताई है। परंतु भासन छार द्वीप पर रोहिंग्या के भेजे जाने से ह्यूमन राइट्स वॉच को किस बात की आपत्ति है? ऐसा क्या है बांग्लादेश सरकार के निर्णय में जो ये लोग इतने चिंतित हैं? इसका असल कारण कुछ और है जो न केवल बांग्लादेश सरकार की रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या से निपटने में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, अपितु रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए खतरे की घंटी भी है। दरअसल भासन छार द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पर बांग्लादेश ने पहले भी रोहिंग्या घुसपैठियों को भेजा है और ये द्वीप न केवल चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यह यूं कहे एक बाढ़ प्रभावित द्वीप है और समुद्र के पानी की वजह से अक्सर यहाँ बाढ़ आती रहती है। इस दलदली द्वीप को यूएन ने पहले इंसानों के रहने के लिए अनुपयोगी घोषित किया था। इसी द्वीप पर बांग्लादेश ने करीब 1 लाख रोहिंग्याओं को बसाने की योजना बनाई है। परंतु बांग्लादेश सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल पहले तो बांग्लादेश सरकार ने इन रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन म्यांमार सरकार अक्सर अपनी बात से पलट जाती। यही नहीं, रोहिंग्या घुसपैठिए वापस अपने देश भी नहीं जाना चाहते। सितंबर में ये खबर आई थी कि कई संगठन हैं जो रोहिंग्या की मदद कर रहे थे और उन्हें वापस म्यांमार न जाने के लिए भड़का भी रहे थे। इसी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने 41 गैर सरकारी संगठनों को रोहिंग्याओं की मदद करने के लिए दोषी पाया, जिसके बाद इन सभी एनजीओ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। कई जगहों से रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को जान से मारने की खबरें भी सामने आ रही थी। इसके अलावा रोहिंग्या कई संदिग्ध गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए थे जो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक माना जाता था। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने सितंबर 2019 में ही 1 लाख रोहिंग्याओं को म्यांमार के पास स्थित एक टापू पर भेजने का तैयारी किया। बता दें कि कॉक्स बाजार में बांग्लादेश का सबसे बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी शिविर है। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक अभी जिस कॉक्स बाजार में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है वहां पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसे में उन्हें भासन छार नामक द्वीप पे बसाया जाएगा। इसके पश्चात बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या शिविरों को कटीले तारों से घेरने का काम भी शुरू कर दिया। बांग्लादेश प्रशासन ने कहा कि उसने देश के कॉक्स बाजार जिले में स्थित रोहिंग्या शिविरों के निकट कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने 26 सितंबर को ढाका में संवाददाताओं से कहा था कि शिविरों में कानून व्यवस्था लागू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के निर्देश पर शिविरों के चारों ओर बहुत जल्द कंटीली तार लगा दिए जाएंगे। परंतु एएफपी को हाल ही में दिए गए बयान से कार्यकारी अधिकारी तन्मय दास ने बांग्लादेशी अधिकारियों की मुसीबत बढ़ा दी है। उनके अनुसार जो रोहिंग्या घुसपैठियों का बैच इस द्वीप पर भेजा गया है वह पहला बैच है, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक वहां कई घुसपैठियों को नवंबर तक स्थानांतरित कराने की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। ऐसे द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमानों को जल्द से जल्द बसाना यही दर्शाता है कि बांग्लादेश उनसे छुटकारा पाने के लिए कितना बेताब है।